Hello, guys. How are you all? I hope you all are doing great. My name is Dr. Abdul Wajid, and I welcome you all to Effortless Commerce Classes. Guys, हमारा चैप्टर 6 चल रहा है और till now we have covered operating leverage and financial leverage. आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है कंबाइंड लीवरेज, जो कि बहुत ज्यादा आसान है. आपको ऑपरेटिंग लीवरेज समझ में आ गया होगा और साथ में फाइनेंशियल लीवरेज भी समझ में आ गया होगा. बस दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कंबाइंड लीवरेज. सो गाइस, बिफोर मूविंग ऑन टू कंबाइंड लीवरेज, फर्स्ट लेट्स जस्ट रिवाइज व्हाट ऑल वी हैव डन टिल नाउ. सो गाइस, लीवरेज मींस क्या होता है? चेंज इन वन वेरिएबल बिकॉज ऑफ द चेंज इन सम अदर वेरिएबल, यही होता है. सो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स होते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज में. ऐसे ही डिफरेंट टाइप के वेरिएबल होते हैं हमारे फाइनेंशियल लीवरेज में. आई होप कि आप सारी वीडियोस पुरानी देख रहे हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है. गाइज, आज हम उसको रिवाइज कर रहे हैं और साथ में कंबाइंड लीवरेज का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं. सो कीप वॉचिंग. ऑपरेटिंग लीवरेज क्या था गाइज? मैंने आपको बताया था परसेंटेज चेंज इन EBIT ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स. ये था हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज, यही था फॉर्मूला. आई होप यू ऑल रिमेंबर. एंड जब मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला हर जगह यूज नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें चेंज हमें निकालनी होती है, दो फिगर चाहिए होती है हमें. इस वजह से हम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकालते हैं जब भी हमें किसी एक परसेंटेज वाली सेल्स का निकालना होता है. ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं वहां पर. ये फॉर्मूला हर जगह लग सकता है. गाइस देखो, आंसर दोनों से आ सकता है. मैंने बताया था इस वाले फॉर्मूले से भी और इससे भी. इसको हम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज भी बोलते हैं. ठीक है, क्योंकि हम किसी एक सेल्स के पॉइंट का निकालते हैं कि इस वाली सेल्स पर हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होगा. ठीक है, और ऑपरेटिंग लीवरेज जो होता है गाइस, वो हमारे रिलेशनशिप को बताता है. उसका फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT. और हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स्ड कॉस्ट निकाल देते हैं तो हमारा आ जाता है EBIT, जिसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं. गाइस, हम ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर चुके हैं पीछे वीडियोस में. तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज पुरानी वाली वीडियोस देखिए इसी चैप्टर की, ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज की. आपको सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा. तो ऑपरेटिंग लीवरेज मेजर करता है रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्स रिवेन्यू एंड EBIT. यही चीज यहां पर लिखी हुई है. द ऑपरेटिंग लीवरेज ऑफ वन डिनोट्स दैट द EBIT लेवल इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. गाइस, जब भी हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज 1 के बराबर होगा, दैट मींस जितना हमारा सेल्स चेंज हो रहा है उतना ही हमारा EBIT हो रहा है. बट गाइस, हमें पता है ऑपरेटिंग लीवरेज कब आता है. ऑपरेटिंग लीवरेज हमारा हमेशा जब आता है जब हमारे पास कोई फिक्स्ड कॉस्ट होती है. जब हमारे पास कोई फिक्स्ड कॉस्ट होती है तो हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज आता है. यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया हुआ है. देखो, ABC लिमिटेड सेल कर रहा है 1000 यूनिट्स एट 10 पर यूनिट. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 7 है. ठीक है, तो प्रॉफिट इसका 3000 हो गया क्योंकि यहाँ पर कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, सारा का सारा वेरिएबल है. ठीक है, और जब वो 1400 क्वांटिटी कर रहा है यूनिट्स की तो उसका प्रॉफिट हो गया 42. दैट मींस परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन हमने सेल्स किया तो हमारा 1 आया. ये मैं पहले ही करा चुका हूं, जस्ट एक एग्जांपल है. ठीक है, जब हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट का एलिमेंट नहीं होता तो हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू 1 आता है. सेकंड है हमारा फाइनेंशियल लीवरेज. फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन, क्या था गाइस? अर्निंग पर शेयर बिकॉज ऑफ परसेंटेज चेंज इन EBIT, यही था. ठीक है, बट ये तो हमारा जनरल फॉर्मूला है फाइनेंशियल लीवरेज का. मैंने आपको बताया था डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कब होगा. डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का मैंने आपको मतलब बताया था कि जब भी किसी एक पॉइंट पर हम निकालते हैं. ठीक है, जब भी किसी पॉइंट पर निकालते हैं, और ज्यादातर हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं क्योंकि चेंज की वैल्यू कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दो फिगर हमें नहीं दी गई हो. तो जब दो फिगर नहीं दी गई होंगी अलग अलग तो चेंज नहीं निकाल पाएंगे. इस वजह से हम कोशिश करते हैं हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करने की, बिकॉज ये फॉर्मूला बहुत आसानी से यूज हो जाता है.
EBIT डिवाइडेड बाय PBT। PBT क्या है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो फाइनेंशियल लीवरेज मेजर करता है रिलेशनशिप बिटवीन EBIT एंड अर्निंग पर शेयर, जो मैंने यहां लिखा है। ठीक है गाइस, एंड इट रिफ्लेक्ट्स द इफेक्ट ऑफ चेंज इन EBIT ऑन द लेवल ऑफ अर्निंग पर शेयर। मतलब EBIT पर जो चेंज हो रहा है EBIT में, उससे अर्निंग पर शेयर पर क्या फर्क पड़ रहा है, वही चीज हमें क्या बताता है? फाइनेंशियल लीवरेज। और फाइनेंशियल लीवरेज क्यों होता है गाइस? फाइनेंशियल लीवरेज होता है बिकॉज ऑफ सम फिक्स्ड एक्सपेंस लाइक इंटरेस्ट। जब भी कोई फाइनेंशियल चार्ज का फिक्स्ड एक्सपेंस होगा हमारे पास, तो हमारा फाइनेंशियल लीवरेज होगा। और जब भी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होगी, वो फाइनेंशियल चार्ज नहीं है बट फिक्स्ड कॉस्ट है, तो हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज होगा। गाइस ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? अब हम जस्ट रिवाइज कर रहे हैं। सो ऑपरेटिंग लीवरेज वर्सेस फाइनेंशियल लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज अपीयर्स इफ द फर्म हैज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, जब भी फिक्स्ड कॉस्ट होगी, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो वहां पर क्या आएगा? ऑपरेटिंग लीवरेज आएगा। ऑपरेटिंग लीवरेज हेल्प्स द फर्म्स मैनेजर टू डिटरमाइन द रीजनेबल लेवल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। कौन कितनी फिक्स्ड कॉस्ट हम रखें, ठीक है, वो डिटरमाइन करने में हेल्प करता है ऑपरेटिंग लीवरेज। और फाइनेंशियल लीवरेज हेल्प करता है टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज। और फाइनेंशियल चार्ज क्या होता है? इंटरेस्ट। सो फाइनेंशियल लीवरेज कब आता है? जब ऑपरेटिंग लीवरेज चला जाता है। ऐसे ही तो होता है गाइस। रिलेशनशिप क्या होती है? मैंने आपको प्रॉफिट और सेल्स की रिलेशनशिप बताई थी क्या होती है। मैं यहां भी लिख देता हूं प्रॉफिट और सेल्स की रिलेशनशिप, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। गाइस जब भी हम सेल्स में से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारा क्या आ जाता है? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है? EBIT। ठीक है, EBIT में से जब हम इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं, तो क्या आ जाता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें से जब हम टैक्स माइनस कर देते हैं, तो आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को जब हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ शेयर्स से, तो हमारा क्या आ जाता है गाइस? हमारा आ जाता है अर्निंग पर शेयर। सो सेल्स के चेंज होने से EBIT पर क्या फर्क पड़ता है, ये हमें बताता है ऑपरेटिंग लीवरेज। और EBIT के चेंज होने से PBT पर क्या फर्क पड़ता है, इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। ये बात हमने कर ली थी। देखो गाइस, फाइनेंशियल लीवरेज कब आता है? जब ऑपरेटिंग लीवरेज हो जाता है। ठीक है, और ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? देखो फिक्स्ड कॉस्ट है ना, इसकी वजह से होता है ऑपरेटिंग लीवरेज। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT, यही बताया था, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज क्या बताया था मैंने आपको? ये बताया था EBIT डिवाइडेड बाय PBT, क्योंकि ये इंटरेस्ट की वजह से होता है। तो गाइस जब ऊपर देखो ऑपरेटिंग लीवरेज हो गया, उसके बाद जब ऑपरेटिंग लीवरेज चला गया, उसके बाद ही तो फाइनेंशियल लीवरेज आया। वही चीज यहां लिखी हुई है, द फाइनेंशियल लीवरेज टेक्स ओवर वेयर द ऑपरेटिंग लीवरेज लीव्स ऑफ। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट। और गाइस ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, ये डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज कुछ नहीं है, यही ऑपरेटिंग लीवरेज है, और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज ही फाइनेंशियल लीवरेज है। जब भी किसी एक पॉइंट पर हम निकालते हैं, तो हमेशा हम ये वाले फॉर्मूले यूज करते हैं, ये वाले फॉर्मूले। और जब भी हम जनरल बात करते हैं, तो हम परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूले हमेशा यूज करते हैं। सो जब भी क्वेश्चन आएगा, आप ट्राई करोगे कि ये वाले फॉर्मूले आप यूज करो, क्योंकि ये आसान होते हैं, आपका आंसर आराम से हो जाएगा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक ऑफ कंबाइंड लीवरेज। गाइस कंबाइंड लीवरेज कुछ भी नहीं है, ये बस दोनों का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज। ओके गाइस, सो देखो कंबाइंड लीवरेज जो होता है ना गाइस, वो इक्वल टू होता है ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज। बस इसके फॉर्मूले लगा दो और देखो कैसे कंबाइंड लीवरेज आपका आ जाएगा। ऑपरेटिंग लीवरेज का क्या फॉर्मूला होता है? ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन EBIT बिकॉज ऑफ परसेंटेज चेंज इन सेल्स, यही फॉर्मूला होता है। एंड फाइनेंशियल लीवरेज का क्या फॉर्मूला होता है? परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर बिकॉज ऑफ परसेंटेज चेंज इन EBIT, यही फॉर्मूला होता है। तो गाइस अब देखो आप यहाँ इस वाले
ई परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी से ये परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कट जाएगा। सो फॉर्मूला हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है, यही फॉर्मूला हो गया हमारा कंबाइंड लीवरेज का। बट गाइस फिर वही बात हो गई, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। जब किसी एक पॉइंट की हम बात करते हैं तो हम निकालते हैं डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। ठीक है, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। अगेन इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। सिमिलरली डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, ये फाइनेंशियल है, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज इज इक्वल टू डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का क्या फॉर्मूला होता है गाइस, इसका फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय पीबीटी। ठीक है, पीबीटी कह लो या ईबीटी कह लो, पीबीटी का मतलब है प्रॉफिट बिफोर टैक्स और ईबीटी का क्या मतलब होगा, अर्निंग बिफोर टैक्स, बात एक ही है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए ईबीआईटी से फिर अगेन ईबीआईटी कट गया तो फॉर्मूला मेरा हो गया कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीबीटी। यही मेरा फॉर्मूला हो गया डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। गाइस आपको पहले से ही पता होगा कंबाइंड लीवरेज का है या लीवरेज का है, कंबाइंड लीवरेज का है या डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज का है, बात एक ही है। ठीक है, जब हम किसी पॉइंट पर निकालते हैं तो हमेशा ये फॉर्मूला यूज करते हैं और आप भी हमेशा कोशिश करना यही फॉर्मूला यूज करो ताकि इससे आपका आसानी से आंसर आ जाए। गाइज अब आपको समझ में आ गया होगा डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज क्या है। अब हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे आने वाली और वीडियोस में। एंड गाइज अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज सपोर्ट करिए, लाइक करिए चैनल को, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और गाइज कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।